बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक 25 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, 25 रुकनी टीम का ऐलान किया है जो कि प्री सीजन ट्रेनिंग करेगी। प्री सीजन, आपको पता है पाकिस्तान का सीजन अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और ये प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप लगने जा रहा है जिसकी क़यादत जेसन गिलेस्पी जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं वो करने जा रहे हैं। ये जो 25 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है इसमें T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है उसके बाद एक भी खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का इस कैंप में शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं किया गया, क्या कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से? क्या उन तमाम को पाकिस्तान की टीम है क्या वो कंसीडर नहीं करने जा रही बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए? ये एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया। क्या उनको थकावट से बचाने के लिए ऐसा किया है या बिल्कुल उनको थकाने के लिए ऐसा किया है कि भाई तुम अब हमारे प्लान का हिस्सा नहीं हो? क्या इस हवाले से मुकम्मल आपको डिटेल दूंगा। और पाकिस्तान ए टीम का भी ऐलान किया गया है जिसको एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज खेलनी है बांग्लादेश के खिलाफ और फिर उनको ऑस्ट्रेलिया जाना है जहां पे जाके उनको एक T20 सीरीज भी खेलनी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये असल में दूसरे मौजूआत, आपको पता है इस वक्त T20 वर्ल्ड कप चल रहा है तो दूसरे मौजूआत में हमारे कुछ ये इंपॉर्टेंट मौजूआत रह जाते हैं जो आपके साथ शेयर करने जरूरी हैं। क्या शाहीन शाह अफरीदी को एक बार फिर से कप्तान बनाने के बारे में सोचा जा रहा है? बाबर की कप्तानी के रास्ते में तो रुकावटें हैं, तो क्या शाहीन शाह अफरीदी को एक बार फिर से कप्तान बनाया जा रहा है? कुछ इस हवाले से भी खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं, इसके ऊपर भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी धमाकेदार खबर, और वो है अफगानी शेरों का ऑस्ट्रेलियाई कैंगरूज के ऊपर वार। और ऐसा वार कि उन्होंने कर दिया है उनको बिल्कुल चारों शाने चित और बदला ले लिया है अफगानी शेरों ने 2023 वर्ल्ड कप का। क्या हुआ इस मैच में, इस पे भी बात करेंगे तफसील के साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है। इंडिया को क्या फायदा पहुंचने वाला है अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच में, और कुछ बात करेंगे। ब्रायन लारा ने जो 4 टीमें बताई थी उनमें से 3 टीमें तो अब ऑलमोस्ट जो है वो क्वालिफाई करती हुई दिखाई दे रही हैं सेमीफाइनल्स में। ये होने क्या जा रहा है, तारीख में कुछ डिफरेंट होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं राशिद खान लेड अफगान शेर आज सुबह जब बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस सोए हुए थे, सिर्फ चंद जाग रहे थे इस मैच को देखने के लिए, तो उन्होंने एक कारी वार किया है अफगानिस्तान के शेरों ने कैंगरूज के ऊपर, और कैंगरूज को चारों शाने चित करके वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा अपसेट कर दिया है जी। और ये अब जो ऑस्ट्रेलिया है ये एक अगली टीम बन गई है, अफगानी शेरों का शिकार होने वाली बन गई है अगली टीम। और इस मैच में अफगानिस्तान ने भरपूर वापसी की है T20 वर्ल्ड कप में, और उन्होंने हैरान करके रख दिया, सबको हैरान करके रख दिया, परेशान करके रख दिया। बल्कि पाकिस्तान के टीम को भी परेशान होना चाहिए, हैरान होना चाहिए, और उनको सीखना चाहिए कि क्रिकेट खेलते हैं इस तरह धड़ल्ले के साथ, इस तरह बहादुरी और दलेरी के साथ, बेखौफी के साथ, ये सोचे बगैर के सामने टीम कौन सी है। हम तो छोटी छोटी टीमों से भाई डर जाते हैं, हमें बड़ी टीमों से उतना खौफ नहीं होता जितना आजकल हम छोटी टीमों से डरते हैं, और ये सोच के डरते हैं कि कहीं हम इससे हार ना जाएं। ये जो खौफ है ये पाकिस्तान टीम के गले पड़ा इस T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से अपना बदला ले लिया। आपको याद होगा कि पिछले वर्ल्ड कप में यानी 2023 वर्ल्ड कप में भारत में वो मैच कि जिसमें ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के मुंह से जीत छीन ली थी,
और एक मौका मिला था वहां अफगानिस्तान को वो मैच जीतने का, लेकिन लूले लंगड़े टूटे ग्लेन मैक्सवेल ने एक शानदार इनिंग्स वहां पे खेलकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी थी। आज उसी का बदला ले लिया है अफगानी शेरों ने। क्या कमाल की पहले बल्लेबाजी हमें देखने को मिली अफगान ओपनर्स की जानिब से। और आपको पता है कि ये टॉप ऑर्डर जो है अफगानिस्तान का, जिस दिन वो चलता है तो उनके बॉलर्स शेर हो जाते हैं। मैंने आपको इंडिया के खिलाफ मैच में भी कहा था कि अफगानिस्तान अगर इंडिया को अपसेट करना चाहता है तो उनको टॉस जीतना पड़ेगा, पहले बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, और वो नहीं हुआ। और उस दिन अफगानिस्तान की टीम हार गई बिकॉज उनकी एक साइकोलॉजी नहीं है चेजिंग वाली, लेकिन डिफेंडिंग साइकोलॉजी उनकी कमाल की है। और आज उन्होंने वो कर दिखाया अमेजिंग। हालांकि एक और हिस्ट्री विद इन द हिस्ट्री क्रिएट हुई है, और वो ये है कि जनाब पैट कमिंस ने आज के मैच में भी उन्होंने जो है वो राशिद खान, करीम जन्नत और गुलबदीन नाइब की विकेटें हासिल करके हैट्रिक की। इससे पिछले मैच में भी उन्होंने हैट्रिक की, और वो ऐसा करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बॉलर बन गए जिन्होंने बैक टू बैक हैट्रिक्स की हैं। इससे पहले जो है वो हैट्रिक T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक करने वाले जो थे वो इससे पहले ब्रेट ली थे। तो ये देखिए कि एक तरफ उनके बॉलिंग ने जबरदस्त परफॉर्म किया, कम बैक किया और 148 तक महदूद कर दिया अफगानिस्तान की बल्लेबाजी को। लेकिन वहीं पे मुझे अंदाजा हो गया था कि जनाब ये जो बेसिकली अफगानिस्तान ने 148 बना लिए ना, यही इनके लिए काफी बन जाएंगे। और मैंने पहली बार, यकीन करें, ऑस्ट्रेलियाई टीम को अंडर प्रेशर देखा, और इस तरह से अंडर प्रेशर देखा ऑस्ट्रेलियाई टीम को। अफगानिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट की है, फर्स्ट टाइम एवर उन्होंने कितनी बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है T20 में। इस फॉर्मेट में उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त नहीं दी थी, लेकिन अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है, और यूं उन्होंने T20 वर्ल्ड कप को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब जनाब मसला यह है कि इंडिया अपने बहुत जबरदस्त पॉजिटिव नेट रन रेट की वजह से ऑलमोस्ट जो है वो क्वालिफाई कर चुका है। लेकिन सर, अफगानिस्तान अगर अब बांग्लादेश को शिकस्त दे देता है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे देती है, तो जनाब अफगानिस्तान की टीम क्वालिफाई कर जाएगी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। अब अगर अफगानिस्तान को बाहर जाना है और ऑस्ट्रेलिया को आगे जाना है, तो बांग्लादेश को अफगानिस्तान को शिकस्त देनी पड़ेगी। बांग्लादेश का नेट रन रेट बहुत बुरा है, और उनका चांस बहुत कम है कि वो अगर इनको शिकस्त दे भी देते हैं, क्योंकि एक ही मैच है, तो अगर इनको शिकस्त दे भी देते हैं तो तब भी उनके लिए बहुत मुश्किल है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना। सो अब 3 बड़ी टीमें जो है वो लड़ेंगी, यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। और देखिए, अगर अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाती है तो ब्रायन लारा की प्रेडिक्शन की 3 टीमें ऑलमोस्ट बिल्कुल कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया, उसके बाद अफगानिस्तान, ये दूसरी टीम, और तीसरी अगर वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर जाती है, जिसके चांसेस दूसरे ग्रुप में मौजूद हैं सर, दूसरे ग्रुप में वेस्ट इंडीज के चांसेस भी मौजूद हैं, तो फिर 3 टीमें तो हो जाएंगी। वहां पे इंग्लैंड थोड़ी सी डामाडोल हो रही है, क्योंकि चौथी टीम जो है वो इंग्लैंड को उन्होंने कहा था कि जी इंग्लैंड की चौथी टीम क्वालिफाई करती हुई दिखाई दे रही है उनको। लेकिन यहां पर जो है वो इंग्लैंड की बजाय इंग्लैंड की उम्मीदों पे पिछले मैच में साउथ अफ्रीका ने पानी फेरा और उनको बहुत जबरदस्त किस्म का झटका दिया। तो साउथ अफ्रीका वहां पे लग रही है कि वो इंग्लैंड की जगह क्वालिफाई कर जाएगी। अब इंग्लैंड क्वालिफाई करती है या वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करती है, इसके लिए अभी इंतजार है। ऑब्वियसली आपको पता है कि वेस्ट इंडीज को भी एक मैच अपना जीतना पड़ेगा, एंड इट विल बी अगेंस्ट, आई थिंक सो, वेस्ट इंडीज का मैच अभी जो पड़ा हुआ है वो उनका मैच जो है वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका है, और इधर से इंग्लैंड का जो मैच है वो अगेंस्ट यूएसए है। तो इंग्लैंड के लिए आसान मौका है, देखते हैं वो यूएसए को तगड़ी शिकस्त देके अपने नेट रन रेट को अगर बेहतर करती है तो फिर वेस्ट इंडीज के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। सो बड़ा जबरदस्त। इंडिया का क्या फायदा है इसमें?
देखिए इंडिया को, अगर इंडिया इस ग्रुप में नंबर 1 पे अपना एंड करती है सुपर 8, तो इंडिया का मुकाबला दूसरे ग्रुप की नंबर 2 टीम के साथ होगा। तो इंडिया का सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज के साथ भी हो सकता है। जी हाँ, और इंडिया का सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों टीमें जो हैं वो नंबर 2 पे जो है वो फिनिश करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो वो तो ऑलमोस्ट बाहर हो गई है, जो यूएसए की टीम है वो तो बाहर हो गई है। सो अब देखते हैं कि क्या बनता है जी। आपको पता है 2016 में भी आई थिंक सो कि सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज ही हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज ने इंडिया को शिकस्त दी थी और फिर फाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। अब इस बार क्या होने जा रहा है ये तो देखते हैं, लेकिन भाइयों अफगानिस्तान ने अपना काम कर दिया। क्या कमाल की कप्तानी की है भाई राशिद खान ने, सही मानों में बिल्कुल दुरुस्त कहा शोएब अख्तर ने कि कप्तानी जो होती है ना वो 80% माइंड सेट होता है और 20% सिर्फ स्किल सेट होता है कप्तान का। आप जिस माइंडसेट से लड़ाते हैं अपनी टीम को वो काउंट करता है, और उसने क्या कमाल लड़ाया है। और उनके बॉलर्स ने, ओ माय गॉड, गुलबदीन नायब फ्रॉम नोवेयर बिकेम द हीरो, और जबरदस्त किस्म का उनकी फील्डिंग देखिए। ओ माय गॉड, क्या कमाल की फील्डिंग की है, फिटनेस हमें नजर आई है। हमारी टीम में भी ये चीजें होनी चाहिए, मगर अफसोस वो है नहीं। वो किस सूरत में होंगी सर, पूरी की पूरी टीम फारिग करें। वसीम अकरम ने बड़ा मुतालबा किया है, उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी ये T20 टीम फारिग होनी चाहिए और ये टीम नहीं होनी चाहिए। अब पीसीबी ने वसीम अकरम की बात को किसी हद तक माना है, और ये जो नया उन्होंने कैंप के लिए 25 रुकनी दस्ता अनाउंस किया है, उसमें एक भी T20 प्लेयर, T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर शामिल नहीं है। उन्होंने, पीसीबी ने ये कहा कि हमने इनको एग्जेम्प्ट किया है। अब एग्जेम्प्ट किस लिए किया? कि जी रेस्ट देने के लिए, आराम देने के लिए। उन्होंने कौन सा कोई कारनामा सर अंजाम दिया था जी? उन्होंने बड़ा कोई क्रिकेट खेला, वो वहां पे भी उन्होंने कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं किया, वहां पे भी प्रैक्टिस सेशंस में आराम करते रहे जी, हमें सहूलियत नहीं है, हमें बारिश की वजह से, वहां पे भी प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने, वहां पे भी मौजें करते रहे भाई। उनकी वहां भी मौजें और यहां भी मौजें, उनको आराम दे दिया अगर आराम दिया। और अगर इस वजह से उनको कहा है कि जी बस वो फारिग होने जा रहे हैं, तो ये तो मुझे नहीं लगता, ये मुझे नहीं लग रहा कि वो इस हवाले से उनको किया, क्योंकि कई प्लेयर ऐसे हैं, या जाहिर बात है नसीम शाह जो है वो, उनको तो शामिल करना चाहिए था, वो तो यहाँ पे मौजूद भी हैं, उनको इसमें शामिल करना चाहिए था, नहीं शामिल किए गया। कुछ जो है वो पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर्स हैं उनको शामिल किया गया। फिर मैं हैरान हूं कि खुर्रम शहजाद को जो है, जो कि खबरें आ रही थी कि वो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट टीम में उनको शामिल किए जाने का इम्कान है, वो जो है उनको, खुर्रम शहजाद को पाकिस्तान ए टीम में इंक्लूड किया गया है कि जो वो बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो 4 रोज़ा मैच खेलेगी पाकिस्तान की टीम। लेकिन क्या वो वापस आएंगे दोबारा, क्योंकि अगस्त में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज खेलनी है, उससे पहले 4 रोज़ा मैचेस पाकिस्तान की ए टीम को बांग्लादेश के खिलाफ खेलने हैं, तो उसके लिए इन्होंने कैंप का भी ऐलान कर दिया है। फिर डार्विन में एक टॉप एंड T20 सीरीज पिछली बार हुई थी, आपको याद होगा, पाकिस्तान के शाहीन वहां पे गए थे, फाइनल में भी पहुंचे थे, और लेकिन फाइनल में पाकिस्तान की टीम हार गई थी। इस बार पाकिस्तान शाहीन वहां भी जा रहा है। ये 2 हिस्सों में कैंप होगा, पहला 24 जून से लेकर और 7 जुलाई तक कराची स्टेडियम में जेसन गिलेस्पी आ रहे हैं इस ग्रुप, इस कैंप को ज्वाइन करने के लिए, और वो ट्रेनिंग करवाएंगे, फिटनेस टेस्ट होगा, सब कुछ होगा, कैंप होगा, पूरा फील्डिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है ये इसमें से फिर जो है वो ए टीम सेलेक्ट की जाएगी, 15 रुकनी स्क्वाड उसका, और उसका फिर जो है वो 8 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक उसका अलग से फिर कैंप होगा, और फिर वो टीम चली जाएगी। और ये साथ में कोच भी जाएंगे, जेसन गिलेस्पी भी जाएंगे, और ये फिर जुलाई के एंड में वापस आ जाएंगे ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के लिए, ये वापस आ जाएंगे। आपको जो स्क्वाड मैं बता रहा हूं, पहले तो कंप्लीट स्क्वाड सुन लें। अब्दुल्ला शफीक हैं जी, इसमें फैसल अकरम है, हसीबुल्ला है, हुनैन शाह है, इमामुल हक इसके अंदर हैं, कामरान गुलाम, काशिफ अली, उसके बाद खुर्रम शहजाद, मेहरान मुमताज़, मोहम्मद हारिस भी मौजूद होंगे, मोहम्मद हुरैरा हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं,
उसके अलावा मुबस्सिर खान हैं, मोहम्मद इरफान खान नियाजी हैं, उमैर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, समीन गुल, सरफराज अहमद साबिक कप्तान पाकिस्तान के, इनको भी कॉल कर लिया गया है। सऊद शकील, इन्हें कॉल किया गया है। शाहनवाज धानी है, तैयब ताहिर हैं, उमर अमीन हैं, बड़े अरसे के बाद इनको भी याद किया गया है। उस्मान कादिर हैं और जाहिद महमूद टेस्ट क्रिकेटर, ये भी बीच में शामिल हैं। वन मोर प्लेयर इन्होंने कहा कि बाद में अनाउंस किया जाएगा। अच्छा, जो पाकिस्तान शाहीन की टीम है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हसीबुल्ला, हुनैन शाह, कामरान गुलाम, काशिफ अली, खुर्रम शहजाद इसमें शामिल हैं जी। मेहरान मुमताज़ हैं, मोहम्मद हुरैरा हैं, मुबस्सिर खान हैं, मोहम्मद इरफान खान नियाजी हैं, उमैर बिन यूसुफ हैं, साहिबजादा फरहान हैं, इनको भी ए टीम में शामिल किया गया। शाहनवाज धानी हैं, तैयब ताहिर हैं और उमर अमीन इसमें शामिल किया गया। अब इनमें कैप्टन और वाइस कैप्टन का ऐलान बाद में किया जाएगा। अब मैं हैरान हूँ कि इसमें आमिर जमाल शामिल नहीं है। आई एम नॉट श्योर वाई आमिर जमाल को क्यों शामिल नहीं किया गया, और क्या शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल नहीं होंगे पाकिस्तान की तरफ से, या उसका अलग से कैंप लगाया जाएगा। मुझे लगता है कि इन प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है, इनाम दिया गया है शानदार कारकर्दगी का कि आप अब इंजॉय करें, अभी आपको फिटनेस टेस्ट की ज़रूरत नहीं, आपने बहुत अच्छी फिटनेस का मुजाहरा किया है T20 वर्ल्ड कप में, उसका आपको इनाम दे दिया गया है। ये भाई कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, ये पाकिस्तान की जो टीम है ना, इसमें कुछ नहीं होने वाला। और मैं अब मज़े की बात आपको बताऊं, शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा कप्तान बनाने की बातें हो रही हैं, और बात ये हो रही है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, उस ज्यादती का जो है वो अजाला करने की ज़रूरत है। उसको आपने सिर्फ 3 मैचेस के लिए कप्तान बनाया, उसको कम से कम एक सीरीज़ के लिए, कम से कम 1 साल के लिए उसको कप्तान बनाना चाहिए था। ये बात अब वसीम अकरम जैसे लोग कर रहे हैं। अरे भाई, इसका मतलब यह है कि पहले आपने बाबर आजम के साथ गलत किया, जो आपने उसको निकाला, फिर आपने बाबर आजम के साथ गलती का अजाला किया और उसने पूरे पाकिस्तान के साथ गलताड़ कर दिया, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में। अब वही काम आप एक बार फिर से शाहीन शाह अफरीदी के साथ करने जा रहे हैं क्या? शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा कप्तान बनाने की बातें होना शुरू हो गई है। ओ भाइयों, निकलो इस सब चीज़ों से। ये खुद वसीम अकरम साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नई टीम चाहिए। तो नई टीम में मैं आपको बताऊं कि फास्ट बॉलर को किस तरह से आप कप्तान बना सकते हैं, और वो फास्ट बॉलर जो अपनी फिटनेस के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसको आप फिर से बनाएंगे T20 और ODI का कप्तान, वाइट बॉल कैप्टन बनाएंगे आप उसको, और आप उसको कहेंगे कि जी जाओ, तुम्हें पूरा साल दिया, पूरा 2 साल दिए। आप जो भी एक बंदे को देखो, कैपेबिलिटी क्या है, उसके साथ मसले मसाइल क्या हैं। यहाँ पे मैं आपको हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वसीम अकरम साहब ने कहा है कि पूरी टीम नई होनी चाहिए, तो वो उसी बात पे कायम रहें। पूरी टीम नई बनाइए, शाहीन अफरीदी को कप्तान मत बनाइए, ना रिजवान को बनाइए, ना ही बाबर आजम को बनाइए, कप्तान नया बना दीजिए। मैं तो कहता हूं सऊद शकील को बनाइए कप्तान, वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है यार। उसका हमने टैलेंट अभी तक देखा ही नहीं है, हमने उसको अंडर एस्टिमेट किया है, उसको उस तरह से पूरा मौका ही नहीं दिया कि वो एक लिटिल, जिसको आप कहते हैं कि जबरदस्त किस्म का, जो क्या मतलब छोटा डॉन बाबर आजम ने उसको कहा है, तो वो मतलब एक हाईली टैलेंटेड प्लेयर है और अक्रॉस द फॉर्मेट उसको खेलना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक एक हाईली टैलेंटेड प्लेयर है, इसको अक्रॉस द फॉर्मेट खेलना चाहिए। उसके बाद सलमान अली आगा एक्सीलेंट फील्डर है, स्लिप पे आपसे कैच नहीं होता, वो स्लिप का बेहतरीन फील्डर है। आप चाचे जैसे बंदे को उसकी जगह खिलाते, ज्यादती है, नाइंसाफी है। उमैर बिन यूसुफ के हवाले से मुझे कहा, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा इनके ऊपर बहुत क्लास का प्लेयर है। बाबर आजम कहता है कि 2 प्लेयर मुझे पसंद है, एक अब्दुल्ला शफीक और एक उमैर बिन यूसुफ। ये टैलेंट है, ये सारे का सारा जाया हो जाएगा इन सिफारिशियों की वजह से, इन पर्चियों की वजह से। तो PCB चेयरमैन से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि खुदा के लिए बड़ा काम कर जाएं, इनसे जान छुड़ाएं, इनसे छुटकारा हासिल करें। ये धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपने हमें डिमोट कर दिया, उसमें जो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने, तो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर देंगे। ये बिगर देन दी टीम है, ये प्लेयर्स, ये अपनी अजारादारी बनाना चाहते हैं। अगर आपने इनमें से किसी एक को भी कप्तान बनाया तो इसका मतलब प्लेयर पावर के आगे आप हार गए हैं, आप हार गए हैं। डिसिप्लिन होना चाहिए टीम के अंदर,
जब तक वो नहीं होगा उस वक्त तक कुछ नहीं किया जा सकता। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।